दोस्तों 2012 में आप सबने ये शोर सुना होगा कि इस साल के आखिर में दुनिया खत्म हो जाएगी। उस वक्त बहुत सी थ्योरीज ऐसे सामने आई जिनके मुताबिक निब्रू नाम का एक ख्याली सियारा इस साल के आखिर में हमारी जमीन के साथ टकराएगा, जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था और ना ही कोई ऐसा सियारा 2012 के आखिर में हमारी जमीन से टकराया। आखिर ये शोर कैसा था? क्या वाकई में कोई सियारा हमारी जमीन से टकराने वाला था? अगर ऐसा था तो उसकी जमीन से ना टकराने की वजह क्या थी? इसके अलावा बहुत से साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और बड़ा सियारा मौजूद है जिसको वो प्लेनेट 9 का नाम देते हैं। प्लेनेट 9 किस तरह का सियारा है? क्या ये हकीकत में मौजूद है? अगर है तो ये कब डिस्कवर हुआ था? क्या ये वही सियारा है जो 2012 में दुनिया से टकराने वाला था? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। दोस्तों पिछले चंद सालों से सोलर सिस्टम को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल गया है। सूरज से लेकर प्लूटो तक हमें ये पता चल चुका है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है। अगस्त 2006 में साइंसदान इस बात पर एग्री हो गए थे कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे दूरी पर मौजूद सियारा प्लूटो सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में सियारे की तादाद 9 से कम होकर 8 रह गई थी। उसके बाद ये भी ख्याल किया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट 9 भी पाया जाता है। कई साइंसदानों के मुताबिक 2016 में ये पेशन गोई की गई थी कि ऐसा लगता है कि सूरज के गिर्द एक और बहुत बड़ा सियारा ऑर्बिट करता है जिसका नाम प्लेनेट 9 है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो ये सोलर सिस्टम में प्लूटो की जगह लेकर 9वां सियारा बन जाएगा। लेकिन कुछ साइंसदान अभी भी प्लूटो को 9वां सियारा कहते हैं और इस नए डिस्कवर होने वाले सियारे को प्लेनेट एक्स का नाम देते हैं, जो साइज में बहुत बड़ा है। अगर ये सियारा प्लेनेट एक्स या 9 वाकई में मौजूद है और ये फ्यूचर में दुनिया को तबाह नहीं करेगा तो ये वो सियारा नहीं है जिसको निब्रू प्लेनेट समझा गया था। 18वीं सदी तक ये समझा जाता रहा कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 सियारे यानी मरकरी, वीनस, जमीन, मार्स, जुपिटर और सैटर्न मौजूद हैं और ये सब सियारे सिंपल टेलीस्कोप से आसानी से देखे जा सकते हैं। एक फेमस साइंसदान विलियम हर्शल ने 1781 तक जमीन से 18 गुना बड़े आइस पिलू सियारे जो कि सूरज को ऑर्बिट कर रहा था उसको डिस्कवर किया। पहले वो इसको एक स्टार समझते रहे और फिर ये ख्याल किया गया कि ये कॉमेट है जो सूरज से 8.1 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसके अलावा सर विलियम ने मजीद ये दरियाफ्त किया कि यूरेनस को सूरज के गिर्द ऑर्बिट कंप्लीट करने में 84 साल लगते हैं। इसके अलावा इन्होंने 800 डबल स्टार्स और 2500 नेबुलास भी डिस्कवर किए। यही वो पहला साइंसदान था जिसने ये बताया कि हमारी गैलेक्सी का स्ट्रक्चर स्पाइरल है। सर हर्शल ने नेपच्यून को भी डिस्कवर किया जिसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी ग्रेविटी का असर केपलर बेल्ट तक जाता है। सर विलियम हर्शल के बाद 3 और साइंसदानों ने 24 सितंबर 1840 में एक मून डिस्कवर किया जो नेपच्यून को ऑर्बिट कर रहा था। वहाँ पे इसके साथ ही एक और मून भी मौजूद था जिसे 100 साल के बाद डिस्कवर किया गया। 1989 में पहली बार वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के पास पहुंचा और हमने इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए नेपच्यून के बारे में बहुत कुछ जाना। उसके बाद आज तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून पर नहीं भेजा गया। इसने नेपच्यून के गिर्द बहुत सारे नए मून्स को दरियाफ्त किया और हमें ये भी पता चला कि सियारे के गिर्द रिंग्स भी मौजूद हैं। इन सब इंफॉर्मेशन के बावजूद भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। नेपच्यून की डिस्कवरी के बाद क्यूपर बेल्ट में मौजूद कई ड्वार्फ सियारे के ऑर्बिट्स और कई दूसरे आइस ऑब्जेक्ट एक मिस्ट्री रहे। कुछ साइंसदानों का ये कहना है कि कई मैसिव सियारे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, हो सकता है कि वो प्लूटो के पीछे छुपे हुए हों। मजीद आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि नासा के मुताबिक प्लेनेट 9 अभी सिर्फ ख्याल किया जाता है कि ये मौजूद है, इसीलिए अभी सोलर सिस्टम के मैप को रीड्रॉ करना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ साइंसदान जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि प्लूटो सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है, उनका यकीन है कि एक आइस जॉइंट के जैसा मैसिव सियारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है जिसको वो अभी तक डिस्कवर नहीं कर सके।
जितना नेपच्यून का सूरज से फासला है उसे 20 गुना ज्यादा सूरज से फासले पर ये सियारा मौजूद है, जो इस वक्त सबसे दूरी पर मौजूद सियारा है। ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के ऑर्बिट से आगे डिस्क शेप कीपर बेल्ट में कहीं डिस्कवर होगा। इस कीपर बेल्ट में लाखों की तादाद में फ्रोजन ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। ये सियारा हमारे सूरज से 50 अरब मील दूर हो सकता है। साइंसदानों ने कई ड्वार्फ सियारों के अजीब से बिहेवियर को डिस्कवर किया। इसके अलावा ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडीज के अनएक्सपेक्टेड एक्शंस को भी ऑब्जर्व किया गया और फिर इस बात का पता लगाया गया कि कैसे इतनी डिस्कवरीज हुई। नेपच्यून भी उसी तरह डिस्कवर हुआ। इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट यूरेनस पर डिटेक्ट किया गया। हाल ही में की गई स्टडी से पता चला है कि हो सकता है कि प्लैनेट 9 अर्थ से साइज में 20 गुना ज्यादा बड़ा हो और ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये बहुत ज्यादा रफ्तार से सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता है। इस सियारे को बहुत ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप से इस वक्त ढूंढा जा रहा है और दुनिया भर के साइंसदान इस सियारे को तलाश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह का कोई सियारा मौजूद है तो वो कीपर बेल्ट में होगा, जिसमें सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। कम रोशनी की वजह से हम कीपर बेल्ट को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन उस सियारे की ग्रेविटी को बाकी ऑब्जेक्ट पर नोटिस किया गया है और साइंसदान का कहना है कि इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल होगा, जो अंडे की शेप में सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता है। ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 18,500 सालों में कंप्लीट करता है। मिसाल के तौर पर प्लूटो को 1930 में डिस्कवर किया गया था, जो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 248 सालों में कंप्लीट करता है। इसकी डिस्कवरी के बाद भी इसने अभी तक सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट नहीं किया और इस सियारे को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 18,500 साल लगेंगे, जो वाकई में बहुत ज्यादा टाइम है। साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सियारों के साथ बना था। शुरू में ये सियारा सूरज के बहुत ज्यादा करीब था। उस वक्त सोलर सिस्टम में बाकी सियारे अभी बन रहे थे और ये भी उनके दरमियान मौजूद था। फिर जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी ने इसको कीपर बेल्ट में फेंक दिया, जिसकी वजह से आज तक हम इसको नहीं देख पाए, लेकिन इस सियारे की ग्रेविटी का इफेक्ट को महसूस किया जाता है। बाकी सियारों की तरह साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि ये सियारा आइस जायंट हो सकता है, जो काफी छोटे ऑर्बिट के फटने के नतीजे में बना था। इस तरह ये सोलर सिस्टम के बनने के अमल में बहुत सारे सवालात खड़ा करता है, जैसे कि अगर प्लैनेट 9 सच में मौजूद है तो अभी तक इसको कोई क्यों नहीं डिस्कवर कर पाया। कीपर बेल्ट में प्लैनेट 9 की ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस करने की वजह से साइंसदान को इस बात का यकीन है कि प्लैनेट 9 मौजूद है और इसको ढूंढने में कई साल लग सकते हैं, क्योंकि ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 18,500 सालों में कंप्लीट करता है और इतने लंबे ऑर्बिट को स्कैन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इस सियारे के नाम मिलने की एक वजह ये भी है कि स्टार्ट पॉइंट से लेकर सूरज से दूर जाने तक इस सियारे का कोई भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस किसी दूसरे सियारे पर नहीं देखा गया। ये चीज इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने में मजीद मुश्किल बना देती है। अब तक इस सियारे के आधे ऑर्बिट को रिसर्च कर लिया गया है और बाकी के आधे ऑर्बिट को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये सियारा मौजूद है? अगर है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।